कार्तिक का महीना आने में देरी है और आपका कोई काम उलझ रहा है, आपका कोई काम ऐसा है जो बहुत दिन से उलझा हुआ है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, चाहे वो किसी से जुड़ा हुआ हो, और वो नहीं हो रहा। तो स्कंद पुराण कहती है, हमारे खंड में भी वर्णन है शिव महापुराण, कि किसी भी नवमी को आप आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर, मौली मतलब हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं, लच्छा, मौली, लच्छा, नाड़ा, हाथ में बांधने वाला पूजन वाला धागा लाल, घी का दिया लगाकर 5 परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए और परिक्रमा कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर बांध दीजिए। महाराज 10वीं तिथि को, 9वीं को तो ये करो कि 10वीं को वापस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए और जो धागे की आपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर ले आइए, अपने हाथ पर बांधकर उसी धागे को पहनकर अपने काम के लिए निकल जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। स्कंद पुराण में आंवले के वृक्ष का बड़ा महत्व है। महाराज वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का निश्चय है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं और वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का निश्चय है। बंजर भूमि ब्राह्मण हत्या का निश्चय है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, तुम्हारे बहू का अगर जापा होए, बहू की डिलीवरी होए, बहू को संतान होए, तो खूब घी में गोंद तल कर खिलाओ। पर जन्माष्टमी, रामनवमी पर भगवान का प्रसाद तैयार करो तो उसमें गोंद मत डालना, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं आना। अमृत पीने वालों को क्या कहते हैं? देव। और विष पीने वालों को क्या कहते हैं? जम के बोलो जरा। महादेव। 33 कोटि देवता, सबसे ज्यादा बात किसकी मानते थे? जम के बोलो, महादेव की। एक सरल भाषा में समझना, पहली बार इस प्रसंग को लेकर आए। श्री राम शिव महापुराण की कथा ये कंजरी में चल रही है, पहली बार यह प्रसंग आया है, तो ध्यान से सुनना जरा। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, बैंक का कोई काम नहीं हो रहा है, विद्युत विभाग का कोई काम नहीं हो रहा है, तुम्हारा नगर पालिका का कोई प्रशासन का कार्य नहीं हो रहा है, तो तुम क्या करते हो? फाइल तो लेकर जाते हो, साथ में उस प्रशासन का कोई परिचित व्यक्ति जिसकी सब मानते हो, जिसकी सब सुनते हो। विधायक जी, आप हमारे साथ चलोगे क्या? हमारा ये कार्य है, आप कर लोगे क्या? महात्मा जी, आप हमारे साथ चलोगे क्या? हमारा ये कार्य कर दोगे? मतलब आप उसको लेकर गए हो जिसकी बात कभी ना कटे, कभी ना कटे। आप उसको साथ लेकर जाओ, आप उसको लेकर पहुंचो। बबीता बेन, जिसका प्रश्न है हालोल से, जिन्होंने सीहोर मैसेज करा है, बबीता बेन हालोल वाली, कि हम भगवान के पास में अपना काम करवाना है तो भगवान के पास जाएं तो हम क्या लेकर जाएं? जैसे कोई विधायक को ले जाता है, कोई अध्यक्ष को ले जाता है, कोई किसी को साथ ले जाता है, तो प्रशासन का कार्य हो जाता है। हम किसको लेकर जाएं? अरे भाई, हमारे सनातन धर्म में तो पहले से कहा गया है कि मंदिर जाओ तो श्रीफल लेकर जाओ। क्या लेकर जाओ? श्रीफल। श्रीफल किसका प्रतीक है? अरे बोलो तो जम के, श्रीफल किसका प्रतीक है? देव अधिदेव
महादेव का। शंकर जी के भी 3 नेत्र हैं, तो श्रीफल में भी आज जाकर श्रीफल की जटा को निकाल कर देखना, उसमें 3 नेत्र मिलेंगे। शिव जी की भी जटा है, तो श्रीफल की भी जटा है। शंकर भगवान को कहते हैं कर्पूर गौरम करणाव तारम। शंकर भगवान का बाहर का स्वरूप देखोगे तो कठोर मिलेगा, भीतर से मेरा महादेव सबके लिए अमृत देकर विष पीने वाला बेटा है, वो सबके लिए निर्मल है। इसलिए श्रीफल भी ऊपर से कठोर अंदर से नर्म है। उसको कहते हैं महामृत्युंजय, रोग को हरने वाला। तो श्रीफल का पानी, नारियल का पानी भी रोग का हरण करता है, इसलिए उसको कर्पूर गौरम कहा जाता है। शिव के 3 नेत्र हैं, श्रीफल के 3 नेत्र हैं। शंकर की जटा है, श्रीफल की जटा है। क्यों हनुमान मंदिर में, क्यों राम मंदिर में, क्यों शिव मंदिर में, क्यों सारे देवी देवता के मंदिर में, संपूर्ण देवता के मंदिर में, विवाह में, शादी में, उद्यापन में, मंडप में, आदि कादि, जन्म से लेकर मरता है, मुर्दे को भी लेकर जाते हैं तो शमशान में भी श्रीफल जाता है। उसका कारण केवल इतना सा है, क्योंकि वो शंकर है, तुम्हारे जन्म से लेकर मरे तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता है, तुम्हारे साथ रहे। किसी गुरु को बुलाना है, श्रीफल दे देते हैं। किसी से काम निकालना है, श्रीफल दे देते हैं। किसी का सम्मान करना है, श्रीफल दे देते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर जब उसके हाथ में पहुंचता है, शिव उसके करीब में पहुंचता है। शंकर जब उस मंदिर में पहुंचता है, हम राम जी के मंदिर पहुंचे, हनुमान जी के मंदिर पहुंचे, देवी जी के मंदिर पहुंचे, देवता के मंदिर पहुंचे, हम नारियल ले गए, श्रीफल ले गए। श्रीफल ले जाकर हमने जब दिया तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरा महादेव आ गया है, इसकी पहचान बहुत ऊपर है, इसकी फाइल निपटाना पड़ेगा। मेरा महादेव आया है, इसकी फाइल निपटाना पड़ेगी। लोग कहते हैं उसने एक श्रीफल दिया, काम नहीं पड़ गया, क्योंकि वो श्रीफल नहीं है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। उसको पहचान नहीं है लोगों को, बस कह दिया नारियल है, श्रीफल है। शंकर जी के मंदिर जाते हो आप लोग? हाथ उठाओ, कौन कौन जाता है जरा? सब जाते हो? रख लो रख लो रख लो, वापिस रख लो रख लो। शिव जी के मंदिर जाते हो? घर से जल लेकर जाते हो? हाथ उठाओ, कौन कौन ले जाता है? सभी लोग ले जा रहे हो ना? हाँ, बहुत जरूरी है घर से लेकर जाना। क्यों लेकर जाना? क्योंकि घर में 10 तरह के लोग रहते हैं, 10 तरह के विचार होते हैं, 10 तरह की बातें होती है, 10 तरह का क्रम होता है। जब हम घर से 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, घर का जल, अपने घर का जल जब हम देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, भगवान शिव को देना प्रारंभ करते हैं, तब हमारे घर की बात हम भले महादेव को बताएं चाहे ना बताएं, पर परिंडे में से, हंडे में से, मटके में से 1 लोटा जल जब जाता है, हम नहीं बोलते महादेव को, पर महादेव उस जल को देखकर पहचान जाते हैं कि इसकी क्या तकलीफ किया है। केवल जल देख। आप तो द्वारका के, आप तो गुजरात के निवासी हो। द्वारका जी भी आप ही के पास में है। सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहां गए थे, क्या लेकर गए थे? जम के बोलो जरा। चावल। भगवान कृष्ण ने 3 लोक का राज्य दिया, 3 लोक का राज्य चावल को देख के दिया था कि बासमती था कि लाल किले का था। चावल देख के दिया था भगवान ने? नहीं, चावल नहीं। पड़ोस में गई सुशीला, मेरा पति द्वारका जा रहा है, थोड़ा सा कुछ दे दो। वो फटक रही थी तंदुल, उसने सुशीला के पल्लू में दे दिया। पल्लू में जब तंदुल आया, और पल्लू में तंदुल आया तो तंदुल डलते से ही पल्लू फट गया, नीचे चावल गिर गया, नीचे गिर गया चावल नीचे। सुशीला ने उस पल्लू को फाड़ा, उसके 4 भाग सुशीला ने करे, फिर तंदुल उसमें
भरा और तन